बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर बैक्टीरिया की साइज़ और उसकी शेप्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप या ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हमारे पास कितने किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। तो भाई अगर हम शेप की बुनियाद पे बैक्टीरिया को क्लासीफ़ाई करना चाहें तो हम उनको 5 क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासीफ़ाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट पे क्लास है वो हमारे पास कोकाई है, सेकंड बेसिला है और जो थर्ड है वो स्पायरिला और जो फोर्थ वन है वो विब्रियो है और जो फिफ्थ वन है वो है स्पायरोचीट। अच्छा देखें, ये जो 5 क्लासेस हमने बनाई हैं, अब इनके अंदर ये जो कोकाई हैं ये होते हैं राउंड शेप के, ठीक है। और ये जो बेसिला है ये होते हैं रॉड शेप के। और ये जो 3 क्लासेस आपको नीचे नज़र आ रही हैं, स्पायरिला, विब्रियो और स्पायरोचीट, ये तीनों होते हैं कर्व्ड बैक्टीरिया। अब कर्व्ड बैक्टीरिया तो हैं लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। किसी का कर्व स्लाइट होता है तो कोई बिल्कुल मिड से कर्व होते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी फ़र्क होता है, कोई कर्ड बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर फ्लैजिला लगा हुआ होता है जो कि उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे कर्ड बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास किसी भी किस्म का फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। खैर हम डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। बहरहाल आपने याद रखना है कि हमारे पास बैक्टीरिया जो हैं शेप्स की बुनियाद पे वो 5 किस्मों के होते हैं जिनको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। उन 5 क्लासेस को भी अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 3 हमारे पास क्लासेस बनती हैं। एक वो जिसमें राउंड या फिर स्फेरिकल बैक्टीरिया आ जाते हैं, एक वो जिसके अंदर रॉड आ जाते हैं, एक वो जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे कर्व बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोकाई के ऊपर। कोकाई जो है वो प्लूरल लफ्ज़ है और जो कोकस है वो एक सिंगुलर वर्ड है। अच्छा भाई, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और जो ग्रीक लैंग्वेज वाले थे वो इसे कोकोस के नाम से बुलाते थे। उस वक्त कोकोस का मतलब होता था राउंड या फिर उसका मतलब होता था बेरी, जो कि एक फ्रूट, राउंड फ्रूट होता है। अच्छा, ये कहता है जो कोकाई होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। दूसरा, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस शेप के साथ साथ हमने दूसरा ये भी देखना है कि कौन से फ्लैजिलेटेड है और कौन से फ्लैजिलेटेड नहीं है। अच्छा भाई, हमारे पास कोकाई की जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ किस्मों की होती है। देखें, अगर हमारे पास कोई एक सिंगल गोल इस तरह से राउंड है, जिस तरह से ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसे कहा जाता है मोनोकोकस। मोनो मीन्स वन, कोका इसकी राउंड शेप है तो इसलिए मैं इसे मोनोकोकस कह रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आपको डिप्लोकोकस नज़र आ रहे होंगे। डिप्लोकोकस का मतलब होता है कि पेयर के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर आपको ये 4 कोकाई नज़र आ रहे होंगे, जिसके अंदर 4 कोकाई होते हैं, उसे कहा जाता है टेट्राकोकस। फिर इसी तरह से आपको ये 8 नज़र आ रहे होंगे, 4 आगे हैं और 4 जो हैं वो पीछे हैं, इसको कहा जाता है सारसीना। और इसी तरह से अगर आपको कोकाई जो हैं वो चेन की फॉर्म में नज़र आते हैं तो इसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। और इसी तरह से अगर आपको ये बंच या ग्रेप की फॉर्म में नज़र आते हैं तो इसे कहा जाता है स्टेफाइलोकोकस। अब कन्फ्यूजन जो है वो मोनो, डिप्लो, टेट्रा, सारसीना में नहीं होती, कन्फ्यूजन होती है स्ट्रेप्टो के अंदर और स्टेफाइलो के अंदर। पता नहीं चलता कि स्ट्रेप्टो चेन है या फिर जो है वो ग्रेप है या फिर स्टेफाइलो ग्रेप है या फिर चेन है। मुझे तो ये सारी ज़िंदगी याद रहेगा क्योंकि मेरी जो एमफिल की रिसर्च है वो सारी की सारी स्टेफाइलो जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मोनोकोकस मीन्स के सिंगल, डिप्लोकोकस मीन्स के पेयर, टेट्राड मीन्स के 4, सारसीना मीन्स के 8 का ग्रुप हो, स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स एक पूरी लॉन्ग चेन हो और स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है कि ग्रेप लाइक बैक्टीरिया हो। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास क्लास है वो है बैसिलाई, जो कि प्लूरल है और इसको सिंगुलर जो है वो बैसिलस कहा जाता है। अच्छा, ये कहता है कि जिस तरह से आपने कोकाई ग्रीक ज़बान से लिया था, ये जो बैसिलस है ये हम लैटिन ज़बान से लेते हैं। लातीनी लोग जो है वो इसे बैक्यूलस बुलाते थे और उस वक्त बैक्यूलस का मतलब होता था कि रॉड शेप के बैक्टीरिया। अब ये सारे के सारे रॉड शेप के होते हैं, पर इनको कोकाई से कंपेयर किया जाए तो दे ऑल आर फ्लैजिलेटेड। देखें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनके ऊपर जो है वो फ्लैजिला क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जिस तरह से कोकाई की मुख्तलिफ अरेंजमेंट थी, इसी तरह से बैसिलाई की भी मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती है। अगर आपको इस तरह से सिंगल नज़र आता है तो हम इसे सिंपली क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। अगर आपको ये 2 नज़र आते हैं इस तरह से तो हम इसे डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और अगर आपको ये चेन की फॉर्म में नज़र आते हैं तो हम इसे स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। सिर्फ आपने कोकाई को जहाँ जहाँ कोकाई था वो हटा के वहाँ पे बैसिलस कर देना है। अच्छा, उसके अलावा ये जब 4 मिलते हैं तो इन 4 को पैलिसेड्स कहा जाता है। ये इमेज के अंदर मौजूद है लेकिन आपकी बुक के टेक्स्ट के अंदर ये जो चीज़ मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल करना। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी हमें ऐसी कॉलोनी मिल जाती है जिसमें राउंड और इस तरह से थोड़े से रॉड बैक्टीरिया होते हैं। राउंड भी आधे मतलब राउंड और आधे जो हैं वो राउंड होते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट रॉड है या हम ये नहीं कह सकते ये कंप्लीट राउंड है। ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है कोकोबैसिलस।
कोको इसलिए क्योंकि ये राउंड भी लगता है, बैसिलस इसलिए थोड़ा सा रोड भी लगता है। अब आप इस वाले बैक्टीरिया को देखें तो ये आपको ना तो कंप्लीट राउंड नजर आ रहा है, ना ही कंप्लीट रोड नजर आ रहा है, यानी आधा राउंड है आधा रोड है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? कोको बैसिलस कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये वाली जो इसकी क्लास है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कर्व शेप की है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसकी हमारे पास 3 क्लासेस हैं। अब इन 3 क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया कि फ़र्क सिर्फ इतना है, हैं तो तीनों कर्व, लेकिन इनके कर्व हमने देखने के कर्व होते किस तरह से है। तो सबसे जो ऊपर वाली कर्व की क्लास है उसका नाम स्पाइरिला है, जो सिंगुलर हम स्पाइरिलम कहते हैं। अब ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है और इसको लोग ग्रीक ज़बान के स्पीरा बुलाते थे और इसका मतलब था क्विल स्ट्रक्चर। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इनके पास कर्व होता है, लेकिन बिल्कुल कहाँ से होता है? मिडल से कर्व होता है। तो यहाँ पे ये आपको स्पाइरिला नज़र आ रहा होगा, तो इसके बिल्कुल सेंटर से देखें, आपको ये बिल्कुल सेंटर से क्या नज़र आ रहा है? कर्व नज़र आ रहा है। तो इस शेप के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? स्पाइरिला कहा जाता है। ये कॉर्क स्क्रू जिस तरह से होता है ना, उस शेप के होते हैं जिस तरह से आपका स्पायरो शीट होता है। ये जो है मोस्टली सिंगल रहना पसंद करते हैं। देखो, आपने कोकाई के बारे में कहा वो कॉलोनी में रहते हैं, आपने बैसिलाई के बारे में कहा वो कॉलोनी में रहते हैं। तो ये मोस्टली जितने भी होते हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं। अच्छा, दूसरे हमारे पास वो हैं जिन्हें विब्रियो या फिर कोमास कहा जाता है। इनको कोमा इसलिए कहते हैं जिस तरह से आप कोई एक बात कहते हो फिर उसके बाद आप कोमा लगाते हो ना, इस तरह का जो काम है ये उनकी शेप के होते हैं। आप देखें बिल्कुल आपको उस शेप के जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये थोड़े से स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड होते हैं जो स्पाइरिला है। लेकिन जो विब्रियो वाले होते हैं ये बहुत जो है स्लाइटली थोड़े से, देखें आप बिल्कुल मामूली सा जो है वो कर्व है, कोमा शेप के होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। और ये भी अकेले ही रहना पसंद करते हैं जिस तरह से विब्रियो कॉलरेला है। ये जो नज़र आ रहा है ये विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया का नाम है। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि विब्रियो कॉलरा पता नहीं क्या है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास क्लास है वो है स्पायरोचीट्स। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो ज़्यादातर लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं बिल्कुल, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये दूसरा फ्लेक्सिबल होते हैं, सिलेंडर शेप के जो हैं ये बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों क्लासेस भी समझ आ गई होंगी। अब जाते जाते आप लोगों से ये शेयर करना था कि कोकाए को और स्पायरोचीट को, इन 2 क्लासेस को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो सारे फ्लैजिलेटेड होते हैं। बस आपने इतना याद रखना है। एक आपकी पूरी की पूरी कोकाई की क्लास, दूसरी आपके जो स्पायरोचीट बैक्टीरिया है, इन 2 को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे फ्लैजिलेटेड होते हैं। बस वाहिद कोकाई क्लास है और स्पायरोचीट दोनों ऐसी क्लास हैं जो कि क्या होती हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।